सीजेआई की एक टिप्पणी मोदी सरकार की नाक में इस तरह से दम कर देगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। न जस्टिस सूर्यकांत बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहते, न ही अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी बनाते और न ही धर्मेंद्र प्रधान जी हां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए एक मुहिम चल पड़ती। लेकिन यहां एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट यह है कि देश की सबसे पुरानी और मौजूदा वक्त में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस राजनीतिक तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ चुनावी लड़ाई लड़ने पर विचार कर रही है क्या? और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बुरी खबर है, बुरा संकेत है? कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने अपनी मंशा कैमरे पर बयां की, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से बिना रुके, बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के मोदी सरकार पर हमलावर हैं, अगर देश की युवा शक्ति उनके साथ खड़ी हो जाती है, जुड़ जाती है, तो तख्ता पलटते देर नहीं लगेगी। जेनजीज आजकल कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी वजह आर्थिक संकट होगा। देश इस वक्त चुनौतियों से घिरा हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम गिरने के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है और तो और तेल कंपनियों के मुनाफे के आंकड़े जनता के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कॉकरोच जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बातें कहीं ना कहीं सियासी माहौल बना रही हैं। अब किसने कहा है ये? कांग्रेस पार्टी के दलित नेता उदित राज ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को सफल करने के लिए राजनीतिक दल का साथ जरूरी है और राहुल गांधी वो नेतृत्व दे सकते हैं। उम्मीद है कि कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी साथ मिलकर भाजपा की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटा सकते हैं। अब राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो भविष्य की बात है। चुनाव में पता चलेगा कि भाई ये जो पूरा आंदोलन है ये राजनीतिक तौर पर किसी के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता। लेकिन मौजूदा हालातों में शिक्षा मंत्री की कुर्सी हिलने जरूर लगी है, क्योंकि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस्तीफे का भयंकर दबाव उनके ऊपर डालना शुरू कर दिया है। एक मुहिम छेड़ दी है। लाखों लोगों ने अब तक इस्तीफे की बात का समर्थन भी कर दिया है। टारगेट 1 करोड़ लोगों को साथ लेने का है। सवाल यहीं पर है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान ये सब देखकर शर्म से ही सही इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनके साथी मंत्री जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिसमें वो सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। कहा गया कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो एंटी इंडिया गैंग के हैं, एक टूल किट है। कुछ भी साबित नहीं कर पाए मंत्री संतरी, और ऊपर से शिक्षा मंत्री पर जो दबाव बढ़ रहा है। नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई एग्जाम तक जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब नहीं मिल पाया है। तो क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अपने आप में बड़ा सवाल तो है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेकर आई है, जिसमें वो जो आप लोग फिजिकल एग्जाम्स दे रहे हो, फिजिकल कॉपीज पर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम शीट्स पर, उसको ये लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसको स्कैन करके मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये फोटो कॉपीज आप लोगों की एग्जाम शीट्स की स्कैन कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से स्कैन हो रही है, जिससे कि ये हो रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है आपके आंसर्स। टेक्नोलॉजी क्या, कई सारे टीचर्स लिख रहे हैं कि जो मार्कशीट्स दिख रही है हमें उसमें सब कुछ ब्लर है, वी कैनॉट लुक एट द आंसर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से वेदांत को नहीं, कई लाखों स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स आए। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को गलत मार्क्स आ रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? और मुझे तो लगता है अब इसके बाद तो, इतनी सारे मिसमैनेजमेंट के बाद तो, जो नीट में स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और अभी जो वेदांत ने केस सामने लाया है जिसमें उसकी गलत मार्कशीट चेक की गई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की युवा विंग सड़कों पर उतरी हुई संघर्ष करती नजर आ रही है, कह रही है कि मोदी सरकार में पेपर बिकता है, हर बार युवाओं का भविष्य लुटता है। तस्वीरें गवाही भी दे रही हैं कि सत्ता को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही हैं। जमीन पर उतरकर जो संघर्ष हो रहा है वो उसे कहीं ना कहीं असहज कर रहा है। सवालों का जवाब देना इनकी फितरत वैसे भी नहीं है, तो ऐसे में सवाल का जवाब तो कोई आने से रहा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के एक तरह से लड़ाई अलग मोर्चे पर लड़ रहे हैं। सरकार की कमियों को उजागर कर रहे हैं, जवाबदेही तय करने की बातें कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बावजूद इसके उन्हें एंटी नेशनल गैंग कह दिया जाता है, पाकिस्तानी एजेंट बता दिया जाता है। हालांकि लड़ाई दोनों मोर्चों पर जारी है। ऐसे में दोनों मोर्चों को एक साथ लाने की कवायद भी क्या हो रही है? क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या कांग्रेस का साथ चुनावी तौर पर अभिजीत दीप के और उनकी कथित युवा पार्टी देगी? क्या कहते हैं आप? मगर अब जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे,
अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राहुल गांधी का अपना पक्ष है, अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है उनका एक अलग पक्ष है, लेकिन अपने आप में सवाल इस डेमोक्रेसी का है, हमारा और आपका है। ये जो लूट खसोट मची हुई है, जो जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, उसका है। तो क्या जवाबदेही तय हो पाएगी? आपको लग रहा है जो प्रेशर बनाया जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, उसका कुछ परिणाम निकलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।